भी देख ले, तो आप ऐसे क्वेश्चन देख के एकदम बच्चा डर जाता है कि देखिए 2 संख्याओं का अनुपात इतना है, यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाता है अनुपात इतना प्राप्त होगा। बच्चे सोचे क्या करे अब यार, अब ऐसा क्वेश्चन कैसे बनेगा। ये क्वेश्चन बहुत बच्चे के दिमाग में आता है, खास कर आप जो भी एग्जाम देने जाएंगे ना, मैथ का क्वेश्चन में देखते ही मतलब मन आता है। लेकिन इसको क्या करना है, आप लोग को कैसे बनाना है, ये आसान तरीका मैं आपको लेकर आए हैं। ठीक है, हाय एवरीवन, तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए हम आज जो है, कल आपको इंट्रोडक्शन क्लास दिए थे, सिलेबस समझाए थे, और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास यहाँ से। ठीक है, तो जो भी नए बच्चे बने हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि जैसे नोटिफिकेशन जाएगा आपको क्लास का वो आपको जल्दी से मिले। और भी जैसे सारे नोटिफिकेशन जो भी आता है गवर्नमेंट की तरफ से आप हर रोज़ देते हैं, और सभी चीज़ का क्लास चलता है। आपको जैसे देख सकते हैं, जो भी कंपटीशन तैयारी करेंगे वो प्ले लिस्ट बना हुआ जाकर आप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले करेंगे यहाँ पर जो अनुपात और समानुपात, मैंने कल ही बोला था आपको कि इतना चैप्टर है जिसमें स्टार्ट करेंगे रेशियो प्रोपोर्शन, मतलब अनुपात और समानुपात करेंगे। ठीक है, इससे स्टार्ट करेंगे ताकि सारे टाइप्स बताएंगे, लॉ से लेकर आपको हाई तक, जितना बेसिक हो सके वहां से लेकर आपको जितना ऊपर हो सके उतना तक बताएंगे। ठीक है, कोई भी डॉट नहीं रहेगा, एक भी डॉट आपके मन में नहीं रहने देंगे। यहाँ पर आपको हम सिविल सर्विस के मतलब कह सकते लेवल से लेकर जा रहे हैं, नीचे कोई भी एग्जाम होगा तो आप पास कर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देंगे, देखिए अब हम पढ़ाएंगे आपको। अब कहेंगे कि मैम आपका 100% क्वेश्चन तो नहीं आया, तो ये कभी किसी टीचर का नहीं होता है। जैसे बहुत बच्चे इस बार जो बिहार शिक्षा भर्ती में गुस्सा हो गए थे कि मतलब ऐसा कोई मतलब नहीं आया टीचर पर, तो कभी टीचर का नहीं आएगा। ठीक है, वो एक डायरेक्शन देता है जिस पर आपको चलना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट क्या करेंगे हम, अनुपात और समानुपात। सिर्फ से ध्यान रखेंगे आप लोग कि अनुपात, सबसे पहले हम क्या करेंगे, समानुपात को साइड रखिए, अनुपात से स्टार्ट करते हैं, रेशियो से अनुपात करते हैं कि आखिर रेशियो है क्या। ठीक है, सबसे पहले कोई चीज़ ज़िंदगी में अगर आए तो पहले उसका मतलब समझिए कि उसका मतलब है क्या, तभी आपको पढ़ने में भी, ज़िंदगी में कोई भी काम करने में मज़ा आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कि रेशियो मतलब रेशियो है क्या, सबसे पहले बेसिक बातों को जानेंगे। तो इसी तरह जो है आपको देख सकते हैं कि आपको जो भी वीडियो जाएंगे, आपको एक दिन मतलब मैथ्स रहेगा, एक दिन रीजनिंग, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में 35 नंबर लगभग पूछ 32 से 35 नंबर। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, अगला जो वैकेंसी है वो आपका हाथ से नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो इसी पर्पज़ से जो भी खत्म हो पाएगा, 2-3 महीना अगर 4 महीना में एग्जाम ले लिया तो मतलब सारा चीज़ तो संभव नहीं हो सकेंगे, लेकिन जितना संभव हो सकेगा हम आप लोग को दे सकेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, जो भी बच्चे हैं आप आराम से पढ़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखिए एक वीडियो बनाने में लगभग में 5 से 6 घंटा लग जाता है। आप बनाइए, यहाँ तो डिजिटल बोर्ड नहीं है, थोड़ा सा कि स्क्रॉल करते जाए बताते जाए, थोड़ा सा मेहनत लगता है शुरुआती दौर में, लेकिन कोई नहीं, आप लोग साथ देंगे तो वो भी आसान हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे रेशियो का। देखिए 2 या 2 से अधिक चीज़ों के बीच, जैसे 2 या 2 से अधिक चीज़, क्या एक चीज़ पर अनुपात कभी होगा। मान लीजिए अनुपात का सिंबल क्या होता है, एक तरह समझिए अनुपात का सिंबल क्या होता है ये। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाता है, ये बट्टे हो जाता है। तो क्या यहाँ पर हम 1 अनुपात दे दे तो कभी हो पाएगा, मतलब 2 होना चाहिए था, 2 से अधिक होना चाहिए। जब तक 2 या 2 से अधिक नहीं होगा चीज़ों के बीच, तब तक तुलना नहीं होगा। ठीक है, एक और मतलब कह सकते हैं कि बी मतलब ए बी हो गया तो ये बटा बी हो गया, मतलब मात्रा हो चाहे राशि हो चाहे आकार हो, कोई चीज़ को अनुपात हो सकता है। ठीक है, कोई भी चीज़ का अनुपात हो सकता है, बस आपको 2 या 2 से अधिक चीज़ रहना चाहिए, ये आपको मेनली पता होनी चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंस है कि इसका यूनिट नहीं होता है। जैसे आप कहेंगे कि सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर, जैसे आप यहाँ पर देंगे कि 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या हो गया 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे इसको मतलब 20/30 और सेंटीमीटर कट गया तो इसका यूनिट होगा ही नहीं, ये 0 कट गया मतलब 2/3, तो इसका यूनिट बचा। तो इसीलिए इसका यूनिट नहीं होता है, सबसे पहले आपको ये जानना पड़े। ये बेसिक बात है, ये पॉइंट्स है। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन देगा तो आप यूनिट लगाकर इसे लिख देंगे उसका आंसर, तो यूनिट में कभी इसका आंसर होगा ही नहीं। ठीक है, सबसे पहले सेम ही यूनिट में आपको दिया रहेगा, जब तक नहीं देगा तब तक क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट है वो तुलना, कि हम मतलब एक तरह से मतलब हम अनुपात मतलब समझे कि ये तुलना हुआ कि किसी और किसी के बीच में हम तुलना करें, वही हो गया क्या अनुपात। ये पॉइंट्स हम आप लोग को समझाने की कोशिश करें। तो ये बेसिक पॉइंट्स है, आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी तो आपको आगे थोड़ा सा, जैसे क्वेश्चन कोई दे दिया तो क्वेश्चन मान लीजिए कि कहेगा कि बताइए कि इससे कितना जोड़ा जाए, तो क्या, तो कितना जोड़ा जाए क्या हो गया, ये तुलना हो गया, उससे मतलब उससे तुलना किया जा रहा है। ये बात को समझेंगे तो यही पॉइंट से, बेसिक ही पॉइंट से सारा क्वेश्चन रहता है, बस आपको समझना पड़ेगा, तभी सभी चीज़ आसान हो जाएगा। तो ये हो गया, आप जैसे एग्जांपल में A अनुपात B तो A/B हो गया, ये पॉइंट। तो चलिए यहाँ पर ये बेसिक पॉइंट था, जिसको समझना है समझ लेंगे आप अच्छे से, जिसको आपको देखिए टेलीग्राम चैनल पे सारा PDF दे देंगे यहाँ से आपको, तो आप लोग वहाँ से ले लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखेंगे हम लोग कि यहाँ पर क्वेश्चन टाइप 1 देखे, टाइप 2 देखे, टाइप 3, मतलब आपको लगभग 10 टाइप दिखाएंगे बेसिक में।
ताकि एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आएंगे, ताकि आपको एक भी, आज हम पूरा बेसिक तरीका समझाएंगे, कल थोड़ा सा आपको ट्रिकी भी देंगे, ठीक है। आज हम सॉल्व करते हैं बेसिक से बेसिक ट्रिक से, मतलब तरीका से, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्कोर गेन करने का हर एग्जाम में मौका मिलेगा। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है, x अनुपात y। x अनुपात y का मतलब कितना मान दिया हो, 4:5। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेंगे आराम से। y अनुपात z बराबर 5:6 दिया है, तो हमें x, y और z का मान बोले निकाल ले। आप बताएंगे इतना क्वेश्चन जो ईजी तो नहीं आएगा, लेकिन आपको सीखना है, इतना ईजी भी आ सकता है। तो x, y, z का निकालने मान बोलेंगे, तो आप x, y, z का मान निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर x, y, z मतलब y का 2 मान दे दिया है। अब हम क्या करेंगे ये भी पता होना चाहिए, लेकिन आपको यहाँ से मिलाना है, यहाँ से मिलाना है कि y का मान हमेशा जब 2 में दिया रहे तो अब एक बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो हमें बराबर करना है, लेकिन यहाँ तो हम देख रहे बराबर है, तो यही बेसिक 1 है, टाइप 1 है जो बेसिक है। यहाँ तो बराबर है, y बराबर 5 यहाँ भी, y बराबर 5 यहाँ भी। जैसे हम देखेंगे यहाँ पर, आप ध्यान रखेंगे, आपको थोड़ा सा बेसिक समझना पड़ेगा, शुरुआती है इसीलिए हम समझा रहे हैं। देखेंगे यहाँ पर कि x अनुपात को हम बट्टे लिख सकते हैं, y तो 4/5, ठीक है। यहाँ पर देखिए y अनुपात z है तो y बराबर 5:6, ठीक है, मतलब 5/6, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए y का मान यहाँ भी 5 है, y का मान यहाँ भी 5 है, ठीक है। इसका मतलब y का अनुपात 5 हो गया, y का मान 5 हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे x के जगह पर दे देंगे 4, z के जगह पर दे देंगे 6 और y के जगह पर देंगे 5। तो x अनुपात y अनुपात z बराबर क्या हो गया, 4:5:6, ठीक है। यही इसका आंसर हो गया, फाइनल आंसर इसका यही हो गया। इसका मतलब बेसिक से बेसिक, इससे बेसिक क्वेश्चन समय नहीं लगता है पूछा जाएगा। तो आपका ये बेसिक से बेसिक क्वेश्चन था कि आपको देखिए x का, y का, z का जो मान निकालने बोल रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ हस्तक्षेप नहीं करना है, बस y का मान 2 बार दिया हुआ था। अगर आपको 2 जैसा दिया रहे उसका भी टाइप बताएंगे। पहले आपको 1 जैसा अगर y का मान रहे तो वही आपको 1 मान लेके यहाँ पर लिख देना है। सिंपल सा आपका पॉइंट्स था, सिंपल से बात समझना है। आपको टाइप 1 समझ में आ गया। इसी तरह का जब दूसरा टाइप आएगा, जैसे मतलब 10 टाइप का हम लगभग लेंगे क्वेश्चन यहाँ, ताकि बेसिक से बेसिक पॉइंट आपसे ना छूटे एग्जाम में, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है, बस आपको प्रिपेयर होकर रहना है। तो देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। जिस दूसरा क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर a, b का मान दिया है, ठीक है, b और c का मान दिया है। अब बोल रहे a, b, c का मान। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि जो a, b और b, c का मान भी सही है, मतलब b का यहाँ भी 2 है और b का मान यहाँ भी 2 है। लेकिन एक बात बताइए, हमें कभी भी अनुपात में मान लीजिए 2:4 है, यही उठा लेते हैं हम, तो 2:4 कभी रह पाए, क्योंकि 2/4 होगा, मतलब 1/2 हो गया, ये कट के चल जाएगा। तो इस पॉइंट्स को आपको ध्यान, जैसे आप ये मान लेकर चलेंगे तो आपका क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको समझ आया है, इस मान लेकर चलेंगे तो फिर आगे आपको काटना पड़ेगा, कहीं ना कहीं काटना ही पड़ेगा, नहीं काटेंगे तो आंसर आपको कभी मैच नहीं करेगा। तो इसीलिए आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इस पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे आप लोग। 1 मिनट रुकेंगे, इस पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पर कट जाना चाहिए, क्योंकि 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। तो मतलब 1:2 मान हो गया बी सी का। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अगर समझ नहीं आएंगे तो आप कमेंट करेंगे, हम आपको समझाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको आराम आराम से समझा रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया ए अनुपात को हम a/b लिख सकते हैं, 2/3 हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए b अनुपात c को हम b/3 लिख सकते हैं, 1/2 हो गया। मतलब b का मान यहाँ पर 3 हो गया, b का मान यहाँ पर 2 हो गया। अब कैसे होगा? अब तो यहाँ पर हमारा दूसरा केस आ गया ना, कि यहाँ पर डिफरेंट मान आ गया। a का मान तो एक ही है, c का मान तो एक ही है, लेकिन b का मान 2 है। अब क्या होगा ये हमें बताइए। तो अब डिफरेंस इसी को सीखना है कि कैसे होगा, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कि a अनुपात b हो गया, b अनुपात c हो गया। ऐसे आप देख सकते हैं, जैसे कि आपको ऐसे लेना है, b के सामने b लेना है, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर पता होना चाहिए 2:3 और 3 के सामने क्या होगा 1, क्योंकि हमें b के सामने लिया 1:2। इस पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कहेंगे कैसे बनेगा ये आप क्या करेंगे, तो इसको देखना है हमको। एक केस आपको समझना पड़ेगा। आपको क्या करना है, सिंपली भाषा में समझिए, ठीक है। इसको एक बार इससे गुना करना है, कोना कोनी एक बार इससे गुना करना है, एक बार सीधे गुना करना है, एक बार ऐसे टेढ़े गुना करना है। बस ये 3 स्टेप कर लीजिए, मान आ जाएगा। और जैसे कि देखेंगे 2 1 का करेंगे तो क्या होगा 2, ठीक है। 3 और 1 का गुना करेंगे तो 3, और 3 और 2 का करेंगे तो 6। बस आपको क्या हो जाएगा, a और b के जगह पे b दे देंगे, c की जगह, बस मान आ गया।
इतना ही करना था। आप कहेंगे हम नहीं समझ पाए, फिर से आप समझाइए, तो हम फिर से समझा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। जैसे देखेंगे आप लोग को क्या करना है, आपको पहले एक बार इससे गुना करना है ए और बी को, फिर क्या करना है बी को गुना करना है, फिर बी और सी को गुना करना है। आप समझ गए? अब तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक बार ए और बी को गुना करना है, एक बार बी से बी को गुना करना है, एक बार बी और सी से गुना करना है। इस पॉइंट्स को आप समझ गए तो इसका आंसर आराम से आ जाएगा। कितना बड़ा रहेगा आपको, इससे इजी आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसे इजी समझाने का आपको तरीका कुछ नहीं होगा। आप जैसे बहुत आदमी करता है इस बार इससे गुना करता है, ये करता है, तो ये लो झोल हो जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान, लेकिन बस आपको डायरेक्ट करना ए बी से, बी से और बी सी से, इस तरह से आपको गुना करना है ताकि आपको एक्यूरेट मान आ जाए और आपको आसान भी हो बनाने में। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। अगर नहीं आता है तो आप मुझे बताएंगे, हम आपको दोबारा देंगे, दोबारा समझाएंगे, एक एक पॉइंट समझाएंगे। यहाँ लाइव रहता तो चलिए हम आप लोग को बता ही देते, लेकिन यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा बोर्ड वाली प्रॉब्लम, लाइव नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए 3 क्वेश्चन हमने लिख दिया। अब अगला क्वेश्चन जब तक लिखेंगे मिटाएंगे तब तक बहुत लंबा क्लास हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो चलते हैं, टाइप तीसरा। यहाँ पे टाइप तीसरा है थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट। ए बी भी दिया है, बी सी भी दिया और सी डी भी दिया। मान बोल रहे हैं हमारे ए बी और सी डी का, तो हम उसी तरह करेंगे। पहले ए बटे बी का मान लिख लेंगे, 2 बटे क्या है आपको 3। ये सामने सामने, हमेशा अनुपात में सामने सामने उसका मान होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। और दूसरा क्या है आपको बी बटे सी मतलब 4 बटे 5, सी बटे डी मतलब 3 बटे 2। तो हमें क्या निकालना है, ए बी और सी डी। तो एक बात ध्यान रखेंगे यहाँ पर, जैसे कि ए का मान क्या हो गया 2, बी का मान हो गया 3, लेकिन यहाँ पर बी का मान हो गया 4, सी का मान हो गया 5, यहाँ पर सी का मान हो गया 3 और डी का मान हो गया 2। मतलब ए और डी तो मान लीजिए एक एक मान है, लेकिन बी और सी का 2 मान हो गया। अब हम क्या करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन सबसे पहले मन में आता है कि हम अब क्या करेंगे, लेकिन सारा चीज़ भूल जाइए। बस एक ट्रिक अपनाना है आपको, जैसे मैंने यहाँ पर 2 वाला लगे हैं वैसे 3 वाला यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं आप लोग को, थोड़ा सा आपको ये होना चाहिए, आपको यहाँ बना रहे, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि आपको क्या करना है, ए अनुपात बी, बी के सामने में दे देंगे बी अनुपात सी, सी के सामने में दे देंगे सी अनुपात डी। बस इतना ही तो मान है, इतना ही तो मान है। इसी से ए बी सी का आपको मान निकल जाएगा डी का। अब बराबर में क्या था हमको, अगर आपको समझ पा रहे होंगे तो 3 अनुपात 2 था, देख सकते हैं 2 अनुपात 3, 2 अनुपात 3, ठीक है। और इसमें क्या था आपको बी और सी का मान 4 अनुपात, तो देखिए सी ए की जगह पर देंगे, ये ध्यान रखना, ये कभी मिसमैच नहीं करना है आप लोग को, ताकि आप लोग को दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। और सी और डी का मान कितना था, 3 अनुपात 2। इस पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखना है। अगर आप लोग तो वहाँ तक जा रहे होगी तो जा रहे होगी, नहीं तो आप ध्यान रखेंगे। बस आपको एक रेट ऐसे बैठा देना है। चलिए, लगता है कि आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जहाँ जहाँ खाली है बस आपको अनुपात लगा देना है, ठीक है। आप कहेंगे ये आप क्या कर रहे हैं, देखिए, क्योंकि हम देख सकते 4 अनुपात होना चाहिए, तो 4 अनुपात में 2 साइड इस साइड खाली है, 2 एक इस साइड खाली है, 1 इस साइड खाली है, 2 इस साइड खाली है, ठीक है। मतलब 4 एक तरह से भरना चाहिए आपको, क्योंकि ए बी सी डी का मान कहते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर बस ए बी दिया है, यहाँ पर बी सी दिया है, बस सी डी, बस आपको सामने सामने बैठाना है। इस बात को ध्यान रखना है। ए बी दिया रहे तो लास्ट में जो बी सी दिया तो बी से लेकर सी तक बैठाएंगे। इस बात को आपको बैठाना सबसे पहले होनी चाहिए। तो ये आप ध्यान रखें, जिसके बगल में रहे वही लिख देना है। 3 के बगल में 3 लिख देंगे, 4 के बगल में 4 लिख देंगे, 5 के बगल में 5 लिख देंगे, 3 के बगल में 3 लिख देंगे। मतलब जिसके बगल में रहेगा वो आपको लिख देना है, चाहे 2 कॉलम रहे, 3 कॉलम रहे, 4 कॉलम रहे, वही लिख देना है। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। जैसे लिख देने के बाद आपको क्या करना है, जैसे कॉमन देखेंगे, इसमें देखेंगे आप कॉमन है 3 3, इसमें कॉमन है 3 3। जिसमें कॉमन रहे आपको चारों में 4 में जो कॉमन रहे वो काट देना है, ठीक है। काट देने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ठीक है। तो यहाँ पर काट के क्या मिलेगा, आपको गुना कर देना है सबसे पहले। तो 4 दूनी 8, 3 चौका 12, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। बस इतना ही तो मान आना है, बस इतना मान आ गया आपको।
काट के गुना कर देना। अगर आप यहाँ पर काटने में सक्षम नहीं होते हैं तो गुना करके काट दीजिए, कहीं ना कहीं आपको काटना ही पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखें। अगर गुना करेंगे तो आपको यहाँ पर कट जाएंगे, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। जो भी आपको आसान लगे आप उस टाइप का करेंगे। अगर आपको इसमें नहीं समझ में आता है तो आप ध्यान से थोड़ा करेंगे। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर हम समझाए थे आपको A B B C के, तो ऐसे ही दे देना C और D, बस एक स्टेप बढ़ा देना है। इसमें रूल क्या हो जाता है, जो सामने जो है आपको उस बगल में वही दे देना है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर 2:3 है और खाली 2 बार है, तो ये 3 के बगल में तो 3 दे देंगे। तो हमने सारे वो टाइप्स आपको समझा दिए जो बेसिक था। अब चलिए थोड़ा सा इससे ऊपर चलते हैं, जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ समझेंगे, यहाँ से नेक्स्ट टाइप है, यहाँ से 2-3 टाइप यहाँ देखेंगे, इसके बाद लास्ट 2 टाइप बचेगा जो हम आप लोग के सामने देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपके लिए है जो मेन है, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, ये आप लोग के लिए मेनली है कि AX BY और CZ दिया रहे, तो X Y और Z का कैसे मान निकालेंगे। तो इससे आपको असंभव लग रहा होगा कि कैसे करेंगे, ठीक है। ये आपके लिए थोड़ा सा असंभव लग रहा होगा कि कैसे करेंगे, लेकिन चलिए इस असंभव को हम थोड़ा सा संभव बनाते हैं आप लोगों के बीच, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आपको ऐसा मान दिया रहे तो इसके बराबर क्या कर लेना है, K कर लेना है, ठीक है। इसके बराबर K कर लेना है। जैसे K करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर सभी के बराबर K हो गया, तो मान लेते AX बराबर K, तो हमें X का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, X का बराबर A/K हो गया। ऐसे ही करेंगे इसको, तो BY, तो Y का मान निकालना होगा, तो क्या करेंगे B/K। ऐसे ही करना क्या है CZ, Z का मान निकालना हो तो क्या करेंगे आपको C/K। तो इसका अर्थ क्या समझे कि आपको क्या कर लेना है, इसका अगर तीनों को हम तुलना करेंगे तो अगर देखिए Z का भी मान निकल गया, B का भी, Y का भी और A का भी, तो यहाँ हम बैठा सकते हैं कि नहीं, एक बात बताएंगे हमें, यहाँ हम लगा सकते हैं कि नहीं। जैसे इसके जगह पे ये रख देंगे, इसकी जगह पे ये रख देंगे, इसकी जगह पे ये रख देंगे, मतलब सारा पॉइंट्स में निकल गया है, ऑल ओवर बात पता चल गया है। तो यहाँ हम इस बात को क्वेश्चन से समझेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसे समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है 2x बराबर 3y और 4z, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आप हमें नहीं भी देख पा रहे होंगे तो बोर्ड देखिए आराम से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपको मतलब के बोले थे आपको, हम क्या मान लेना, के मानेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा, जैसे कि 2x दिया हो ना, बराबर के मान लेते हैं हम, ठीक है। के एक मतलब एक तरह से वैल्यू आप नहीं भी मानेंगे तो समझेंगे कि x का मान हमें निकालना है। तो x का मान क्या हो गया, के जगह पर के हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया 2, K/2। यहाँ पर देखिए 3y बराबर के मान लीजिए, तो y बराबर K/, क्या हो गया 3, ठीक है। इसी तरह हम लोग ने z का भी मान निकालेंगे, ठीक है, z का, तो z बराबर क्या हो जाएगा आपको K/4। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे आप लोग, यही आ जाएगा। तो हमें मान क्या निकालना है आपको, X/Y/Z, ठीक है। तो x का मान क्या है आपको देखेंगे, तो x का मान क्या है K/2 अनुपात, ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब बात ध्यान रखेंगे आप लोग, क्या है K/3 अनुपात क्या हो गया आपको K/4। बस मान बैठा देना है, कुछ नहीं करना है, बस एक बात ध्यान रखेंगे। तो के कैंसिल, क्योंकि अनुपात में आपको पता है कि आगे वाले से हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो के कैंसिल हो गया, तो हमें क्या बचा आपको x y और z बराबर 1/2, 1/3, 1/4, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या करना है, नीचे वाले जितना है इसका एलसीएम ले लेना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। जो एलसीएम ले लेंगे तो बचपन वाला तरीका आपको ऐसे नहीं अपनाना, बचपन वाला तरीका आप अपना सकते हैं। क्या है 2, 3 और 4, इसका एलसीएम 2 से करेंगे 1, 3 और 2, मतलब 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ठीक है, मतलब 12 हो गया। जिससे एलसीएम जो होगा उससे हम गुना कर देंगे, जो एलसीएम होगा उससे हम गुना कर देंगे, फिर काट देंगे। तो 2 छक्का मतलब गुना करने का अर्थ है कि तीनों में आ जाएगा। तो यहाँ पर या आप 12/2 बैठा दीजिए, या यहाँ पर तो 2 छक्का 12, ठीक है। यहाँ पर भी 3/12 हो जाएगा, तो 3 चौका 12, मतलब 3 बार में, मतलब या तो आप बैठा ही दीजिए, ठीक है। रुकिए, मान लीजिए गुना करने का अर्थ है कि 12/2 अनुपात, आपको देख सकते हैं यहाँ पर 12/3 और 12/4, 2 6, 2 4 और 2 3, मतलब 6:4:3 इसका मान निकल जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। आप लोग को अगर नहीं समझ में तो एक बात ध्यान रखेंगे, पहले क्या करेंगे, यहाँ से हम एक के मानकर x का मान निकालेंगे, y का मान निकालेंगे, z का मान निकालेंगे, ठीक है, पहला स्टेप।
दूसरा स्टेप क्या करना है, आपको एक्स वाई जेड पर ऐसे आपको बैठा देना है, जो मान निकल जाएगा। इसके बाद के ऊपर वाला सारा कैंसिल हो जाएगा, अनुपात में ऐसा होता है। या आपको यहाँ पर कर लेना है क्या, जो यहाँ पर जैसे अनुपात का मान आएगा तो यहाँ पर आप लोग को क्या कर लेना, 6 4 3, ठीक है। मतलब जैसे कि 12 की जो एलसीएम होगा उसको एलसीएम लेकर ऊपर से गुना कर देंगे। ये आपका ये बेसिक पॉइंट्स है। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर हम यहाँ पर लाएंगे, वो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग घबराना नहीं है, कुछ भी ऐसा आपको आसान है, बस समझने की बात है, बस समझेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। इस बात को अगर नहीं समझे तो पहला स्टेप क्या करेंगे, आप निकाल लेंगे मान, दूसरा स्टेप इसको बैठा देंगे, तीसरा स्टेप लघुत्तम ले लेंगे, ठीक है। और चौथा स्टेप आप लोगों को क्या करना है वो आपको पता ही है, लघुत्तम लेकर गुना से मतलब ऊपर बैठा के काट देना है। सिंपली भाषा में आप समझिए, यही मेनली है, इसके अलावा कुछ आपको मेन नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम इस तरह से आगे बढ़े। अगर आपको मान निकल गया हो तो नीचे वाला को हमेशा एलसीएम ले लेना है, उसको गुना में कर देना है। फिर उसको क्या करते हैं, गुना करने का अर्थ है कि मान लीजिए यहाँ पर 1/, यहाँ पर जगह दिख रहा हो तो 1/2 गुने 12 तो कर सकते हैं, क्योंकि ये गुना में लिए थे सभी को। तो ये हो गया 6, इसी तरह का आपको काटना है, इसीलिए इसका जो मान निकल गया है वो देख सकते हैं आप 6 4 3। आप एक बार करके देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगी। इससे पॉइंट्स इससे आगे कुछ नहीं है, बस बहुत आसान है और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको फंसाया जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो सेकेंड इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे तब आपको होगा। ये तो आपको था नॉर्मल, इससे जैसे कि करेंगे यहाँ पर ए डी का मान बोल रहे हैं, ए बी का दिया हुआ है, ठीक है, ए बी का दिया हुआ, बी सी का दिया हुआ, सी डी का दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ए डी का निकालना है। वहाँ पर थोड़ा सा इसीलिए यहाँ पर हम फेस दिखा नहीं पाए कि यहाँ पर कुर्सी लगा हुआ है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है चलने में। तो देख लेंगे, आपको यहाँ पर आराम से निकल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। जैसे पहले क्या करना है ना, ए बी सी का मान निकाल लेना है, फिर आपको लघुत्तम ले लेना है, बैठा के लघुत्तम लेकर आपको काट देना है, सिंपल सी बात है। यहाँ कर रहे हैं ए बी सी डी और आपको जो मान दिया हुआ है और ए डी का मान निकालने बोल रहे हैं सबसे पहली बार। तो यहाँ पर एक प्रूफिंग फार्मूला है जिसे आप अपनाएंगे, ठीक है। ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी बराबर A/B, जो इतना मान दिया रहेगा, B/C और C/D, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर A/B, B/C, C/D जो मान दिया रहेगा तो क्या हो गया, A/2 2/3, आपको 4/7, 5/8। अब इसको देखना है कि काटना है, 4 दूनी 8, 2 2 कट गया, मतलब क्या बचा आपको 5 और नीचे क्या बता आपको 7 3 21, ठीक है। तो मतलब ये मान जो निकला ये हो गया ए और डी का मान। कितना आसान था बताइए। ये आपको एक प्रूफ फार्मूला है, आपको इसी तौर पे निकालना है। अगर आपको ए डी का मान निकालने बोले तो तीनों को गुना कर देना है, तीनों को जो मान आएगा वो ए डी का मान निकल जाएगा। नॉर्मल तरीके जितना इजी हो सके आप, आज तो मान लीजिए बेसिक है, कल जो हम चलेंगे तो समझिए इतना ट्रिकी बताएंगे आप सोच नहीं सकते कि आपका एग्जाम में हूबहू आएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, ये तो हम बोले BPSC हो, SSC हो, दरोगा हो, सीटेड हो, आप टीचर तैयारी कर रहे, सभी चीज़ के लिए मान्यता होगा। इसी तरह से हम पढ़ा ही रहे, बेसिक से लेकर हाई लेवल तक कोई चीज़ नहीं छोड़ेंगे आपको, ठीक है। चाहे 5 क्लास लगे चाहे 6 क्लास लगे, हम पूरी तरह से ख़त्म करके जाएंगे, ताकि आपको क्वेश्चंस बनना ही बनना पड़ेगा। तो ये हो गया, आप इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे तो बहुत अच्छी समझ पाए, बहुत आसान है। ए डी का मान निकालने बोले तो सभी को बट्टे में लेकर कैलकुलेशन कर देना है, हो गया ए और डी का मान निकल गया। आप समझ गए होंगे, पूरी तरह से क्लियर कर लेंगे, ताकि आप लोग को अगर ऐसा नहीं आता तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना हम टेलीग्राम के चैनल पर दे देंगे, ठीक है। ये पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में भी मतलब नेक्स्ट भी समझते हैं, नेक्स्ट में क्या है। इसके बाद जो है आप लोग को हम चलेंगे जो थोड़ा सा मतलब इजी नहीं कर सकते, थोड़ा सा हार्ड कर सकते हैं इस पर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम देखेंगे अनुपात का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो सिंपली इस बात यहाँ पर कहते हैं अनुपात का मान ज्ञात करने के लिए, मतलब इसका जो बीच में अनुपात है उसका मान। तो x/y का क्या हो गया 3/4। तो आपको पता होना चाहिए अनुपात में जो सामने रहता है उसका मान वही रहता है। तो x का मान 3, 4 का y का मान 4, सिंपली बात यहाँ बैठा देंगे। तो यहाँ पर क्या है 2x + 3y, और अनुपात का मतलब क्या होता है मतलब बट्टा 3x - 2 है। इसका मान आपसे नहीं निकलेगा, x बराबर 3 और प्लस y बराबर 4, 3 × 3 - 2 × 4। सिंपली सा है मान निकालना, मतलब मान बैठा दीजिए, बस आपको आना चाहिए। 3 दूनी 6 + 4 तिया 12, 3 तिया 9 माइनस क्या हो गया आपको 4 दूनी 8, मतलब क्या हो गया 18/1, मतलब 18 मान निकल गया। कितना अच्छा हो गया आपका कि यहाँ पर निकल गया मान, आराम से 18 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ है x बराबर 3 हो गया, y बराबर। अनुपात में क्या होता है, जो सामने रहता है उसका मान वही होता है, ठीक है। इस बात को हमेशा आप गौर करेंगे। यहाँ पर कहते हैं मान इस पर बैठा देने के लिए, तो अनुपात का मतलब बट्टा हो गया, बट्टा में देकर मान बैठा के मान निकाल लेंगे, ये हो गया। अगला जो आपको है वो भी देखिए, यहाँ पर क्या है, ये जो थोड़ा सा आपको समझेंगे, एक्स वाई जेड, ठीक है। यहाँ पर कोई मान नहीं दिया है, आपको बोलेंगे एक्स वाई जेड तीनों बराबर है, इसका मान निकालिए। अब कहेंगे अब क्या करेंगे, हमको तो मान दिया ही नहीं एक्स वाई का। जब ना दिया रहे तो जीरो छोड़ के जो मानना है आपको मान लीजिए, ठीक है। जीरो छोड़ के 1 2 3 मतलब इन्फिनिट तक मान सकते हैं। लेकिन जब हमको एक मानने दिया तो हम क्यों ज़्यादा माने, ज़्यादा माने तो ज़्यादा मानेगा, हार्ड हो जाएगा, तो एक लेकर चलते हैं। यहाँ पर एक लेकर चलते हैं तो x बराबर 1 प्लस a y बराबर 1 z, बस एक ही मान मानना है, तीनों का वही हो जाएगा, ठीक है। एक इसका स्क्वायर हो गया, आपको 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस एक ही मान निकालना है, क्योंकि तीनों बराबर है, एक्स वाई जेड तीनों बराबर है, ठीक है। एक का मान जेड, तो इसका देखिए 1 2 3, 3 तिया 9, और यहाँ पर क्या हो गया, एक का स्क्वायर 1, एक का स्क्वायर 1, एक का स्क्वायर 3, तो 3 तिया 9, मतलब इसका आंसर जो होगा 3, ठीक है। सिंपली क्वेश्चन रहता है, बस आपको समझना पड़ेगा तब। यहाँ पर एक्स वाई जेड बराबर है, इसका मान नहीं दिया, जो भी मान मानेंगे तीनों को बराबर होगा, और मान पुट कर देंगे, बैठा देंगे, इसमें क्या दिक्कत है। तो इसके जगह पर ये स्थान पर रख देंगे, तो ये इसका मान हो गया 3। तो इतना ईजी है, ऑल ओवर चीज आप समझे। इससे अगला पॉइंट भी हम देखेंगे, आपको एक भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। 2-3 टाइप्स और बचे, उसको हम देख लेते हैं। तो चलेंगे देखते जाएंगे कि कैसे बनेगा ये क्वेश्चंस, ताकि आपको नेक्स्ट टाइप भी ऐसे तरफ देखना पड़ेगा, ये टाइप भी आपको देखना पड़ेगा, आराम से हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस कैसे बनेगा सभी बच्चे को मन में रहता है, लेकिन एकदम आसान है, आसान ट्रिक से। क्योंकि जैसे जब पढ़ेंगे दो संख्याओं का अनुपात इतना है, यदि प्रत्येक में 8 जोड़ दिया जाए तो इतना प्राप्त होगा, कैसे बनाएंगे, सभी के मन में सोच पड़ जाते हैं। लेकिन आज हम आसान ट्रिक बताएंगे, एकदम छू मंतर से बन जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा देखेंगे कि इतना गर्मी है और वीडियो बनाने में बोलते इतना परेशानी, मतलब कैसे होता है, जब आप मान लीजिए बड़े आदमी हो जाएंगे तभी तो मतलब AC लगा लीजिए, डिजिटल बोर्ड स्क्रॉल करते जब पढ़ाते जाइए। यहाँ पर बहुत मेहनत, एकदम लगता है कि एकदम पूरी तरह से पसीना पसीना हो जाता है, क्योंकि तरह से मेहनत लगता है शुरुआती दौर में, लेकिन हम ये करने के लिए तैयार है, बस आप लोग साथ देंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर है कि दो संख्याओं का अनुपात क्या है, 2:3 अनुपात में है। यदि प्रत्येक में, प्रत्येक का मतलब क्या हो गया, यहाँ हम पकड़ेंगे प्रत्येक मतलब क्या, जो संख्या दिया है सभी में क्या है, जो संख्या दिया है उस सभी में हमें क्या करना है, 8 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:5 हो जाए, मतलब जोड़ देने पर ये हो जाएगा तो क्या होगा। तो यहाँ पर हम मेनली पॉइंट्स जो है उसको समझेंगे, ठीक है। कहता है यहाँ पर कि 2:3, तो ये एक बताइए अनुपात में ये मान है, तो हम कैसे जोड़ देंगे इसमें। तो इससे जैसे ऐसा रहे तो इसे बीच का हम क्या करेंगे, x ले लेंगे, इससे क्या हो जाएगा आपका ये 2x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 3x, ठीक है। यहाँ पर मानना होगा आपको, ये चीज़ आपको लेना होगा। फिर आपको क्या करना है, 8 जोड़ दिया जाए तो 2x और 3x अनुपात को बट्टे में लिख सकते हैं हम लोग, और प्रत्येक में क्या करना है आपको 8 जोड़ देना है, प्रत्येक में क्या करना है आपको 8 जोड़ देना है। कितना हो जाएगा तब 3:4, ठीक है। बस जिसमें जोड़ना है उसी को x लेना, ध्यान रखें 3:4 तो मतलब 3/4 हो गया। कितना ईजी क्वेश्चन था, क्या आपने इससे पहले नहीं बनाया है, तो 3:4 हो गया। अब इसको गुना कर दीजिए, हमको क्या है 8x 8 चौका 32, ठीक है, 3 तिया 9x 8 3 24, कितना आपको आराम बना देते हैं। 8 में से 9 गया, तब देखिए यहाँ पर इस साइड लाएंगे तो 8x - 9x, ठीक है, 24 जो है x - 32x, मतलब बड़ा वाला ज़्यादा है तो -x हो गया, और ये क्या हो गया आपको 24 में से 2 घटा लीजिए और 6 2 8 -8 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप भी देख रहे हैं, क्योंकि ये देख सकते हैं 2 और यहाँ पर 6, तो ये हो गया 8, ठीक है। तो ये माइनस कट के प्लस हो गया, तो x बराबर क्या निकला हमारा 8, और यहाँ पर क्या कहते हैं दोनों का योग निकालिए, तो दोनों क्या है 2x और क्या है यहाँ पर 3x, तो 2 और 3 कितना हुआ, दोनों का योग 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमें 5x, ठीक है। तो 5x के जगह पर क्या लिखेंगे हम 5 × 8, 8 पंचे 40, इसका मान जो है 40। कितना आराम था आप बताइए, इससे इजी ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा। इतना ध्यान रख लेंगे कि देखिए जैसे किसी को मान निकालने बोले, प्रत्येक बोले तो जोड़ देना है, ठीक है, उसको जिसमें जोड़ देना है, बीच जो जिसमें बोले जोड़ने के लिए उसका मान में x ले लेना है, बाद बाकी जो मान आएगा उसको बराबर में कर लेना है, बाद बाकी तिरछा गुना करके, क्योंकि जब भी ऐसा फॉर्म में आएगा इसका मतलब है कि ये गुना के लायक में आ गया, ठीक है। गुना कर देना है, x का मान निकाल लेना है, दोनों को जोड़ के बोल रहा है, तो 2 और 3 5 हो गया, 5x हो जाए, क्योंकि हम x माने हैं, तो जैसे 5x हो गया तो x का मान तो लिए है तो x क्यों रखेंगे, तो 5 और x का मान कितना निकला हमें 8, तो 8 8 पंचे 40 हो गया। तो कितना ईजी क्वेश्चन था, बस ऐसे आपको
ट्रिक समझना है, ठीक है। और यही क्वेश्चन का जस्ट यहाँ पर दे दिए, यहाँ पर कहेगा आपको कि गुना कर, सॉरी घटा देना है, जोड़ना नहीं, यहाँ पर घटा देना है, ठीक है। तो घटाने पे क्या करेंगे, वही चीज़ यहाँ पर क्या पहले 2x, ठीक है, बटे 3x माइनस क्या है 5 को घटाना है, ठीक है। 5 घटा दिया जाए तो आपको क्या हो जाएगा 3/5, बस गुना कर लीजिए 10x 5 × 25, ठीक है। 3 × 9x आपको क्या है 5 × 15, तो 10x में से, क्योंकि चर के चर साइड लाएंगे, 10 में से 9 घटाएंगे और -15 में से +25 घटाएंगे, ठीक है। मतलब ज़्यादा पॉजिटिव वाला है तो इसमें माइनस लगेगा ही नहीं, तो x बराबर क्या हो गया, आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, x बराबर 10 हो गया। तो मान यहाँ पर x बराबर 10 निकल गया, तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर सिंपल से बात करते हैं कि कितना मान होगा अगर प्रत्येक में 5 घटाया जाए तो सिंपली सी बात, यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा 10 में निकल जाएगा। जो पूछा जाएगा आपको उतना ही जानना है, इससे ज़्यादा नहीं जानना है। इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग हमेशा इसी टाइप का। मान लीजिए इसी में से कह देगा कितना क्वेश्चन रहता है कि 5 मतलब रहे ही नहीं, मतलब कितना घटाया जाए तो इतना निकल जाएगा, ये टाइप भी रहता है। ये क्वेश्चन बहुत देखे होंगे आप कि कितना घटाया जाए तो आपको कितना निकल जाएगा। इस पॉइंट्स को हमेशा हमने देखा है कि बच्चे का ये भी क्वेश्चन रहता है। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन बता रहे हैं, कहेगा कि 7 अनुपात में प्रत्येक पद में कितना जोड़ने पर 3:5 हो जाएगा, तो कितना जोड़ने पर ये कैसे पता चलेगा। सबसे पहले ये बेसिक होता है कि कितना जोड़ने पे कैसे पता चलेगा कितना मान हो जाएगा, तो ये क्वेश्चंस भी आता है। तो इस क्वेश्चंस के भी आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हम आपको सॉल्व करवाएंगे। फिलहाल के लिए आपको इतना जानना है और यही पॉइंट समझते ध्यान रखेंगे बच्चे, ये सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। तो आप आई होप आप लोग को पूरी तरह समझ में आ गया हो। जितना ही होगा हम आप लोग को हेल्प करेंगे, जितना ही होगा हमसे देंगे, और लाइव आकर सभी दिन जो न्यूज परफेक्ट होता है वो देते ही हैं। तो फिलहाल के लिए अब यही चलिए, अभी के लिए हम समाप्त करते क्लास, क्योंकि आधा घंटा का लगभग क्लास हो चुका होगा, ठीक है। तो हम क्या ज़्यादा टाइम भी नहीं लेना चाहिए बच्चे का, क्योंकि आप एक ही सब्जेक्ट तो नहीं है, मैथ पढ़ा दिए कल रीजनिंग हो जाएगा। इसी तरह के इंटरवल में चलते रहेगा क्लास, और जैसे ये दोनों खत्म होगा या आपको जैसे एग्जाम में रिजल्ट हो जाएगा तो हम आपको बायो या फिजिक्स का क्लास लेकर आएंगे। बस यही आप लोग को समझना होगा। आप लोग जो भी बच्चे हैं आपको आराम से, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे ताकि और भी बच्चे जान सकेंगे, और आपको अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे साथ रोज़ क्लास में बनिए, ठीक है। तो फिलहाल के चलते हैं अभी हम। थैंक यू आप लोगों को।